सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव का राशि परिवर्तन 15 जून को मिथुन राशि में होने वाला है, जो कि सूर्य के मित्र की राशि है और वहां पहले से बुध देव भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ जो ये राशि परिवर्तन होगा सूर्य का, ये पहले तो बुधादित्य योग बनाएगा और ये परिवर्तन काफी अहम भी है क्योंकि ये गुरु बृहस्पति से 12वें घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो इसका सीधा प्रभाव सिंह राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से अगले एक महीने में रहेगा, 16 जून से 16 जुलाई तक। चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए, सूर्य जो है वो सत्ता, नेतृत्व और मान सम्मान के कारक हैं, सरकार के कारक हैं। बड़े बड़े मंत्री, राजनेता, बिजनेसमैन, बड़े सरकारी अधिकारी, उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य का संबंध समाज में मान सम्मान से भी है, प्रसिद्धि से भी है और नेतृत्व क्षमता से भी है। अब ये जा कहाँ रहे हैं? मिथुन राशि में। मिथुन राशि बुध की राशि है, बुद्धि और संचार की राशि है। तो ये जो गोचर है ना, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है या कुछ ऐसे करियर हैं या आप कह लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर सीधा सीधा प्रभाव इस सूर्य के गोचर का होगा। किन चीजों पर होगा? तो जो मिथुन राशि जिन चीजों की है, यानी मिथुन राशि जो है संचार कौशल की है, उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। सूचना मंत्रालय, टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट या आप कह लीजिए मीडिया हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पब्लिशिंग के काम हो गए, ट्रांसपोर्ट के काम हो गए, ऑटोमोबाइल का काम हो गया या मैगजीन, साहित्य, इन सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं सूर्य, ये मिथुन राशि। तो इन सभी चीजों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। साथ में जब सूर्य जो कि सरकार के कारक हैं, जब ये दो ऐसे ग्रह बुधादित्य योग बनाएंगे मिथुन राशि में, तो जो भी इस राशि के जातक यानी सिंह राशि के जातक इन चीजों से जुड़े हुए हैं, इन चीजों में काम करते हैं, इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, उनको सीधा असर आप देख सकते हैं अपने जीवन पर उसका। तो अब क्या क्या चीजें आपके लिए पॉजिटिव ये सूर्य का गोचर देने वाला है, चले जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सिंह राशि जो सूर्य की अपनी राशि है, कहां प्रवेश होगा? लाभ भाव में प्रवेश होगा, यानी कि 11वें घर में। 11वें घर में प्रवेश होना, जिसको हम बोलते हैं इनकम का, आय का, इच्छाओं की पूर्ति का, नेटवर्किंग का, मित्रों का भाव भी यही है और बड़े अवसरों से जुड़ा भाव भी इसे ही कहा गया है। तो अब आप देखिए, जब आपकी राशि के स्वामी ऐसे भाव में पहुंचेंगे तो कितने अच्छे रिजल्ट वो देंगे। अब यहां से इनकी दृष्टि कहां है? पंचम भाव पर, ठीक है, जो कि पंचम भाव किन चीजों का है? प्रेम का, शिक्षा का, संतान का, और साथ में ये आपके थोड़ा स्टेशनरी का भी कहा गया है, एंटरटेनमेंट का भी कहा गया है। तो अब आप ये समझ लिए, ये एक महीना इनकम के नए नए सोर्सेज आपको देगा, आपको नए नए सोर्स दिखाई देंगे इनकम के। और जो पुराने कामों से जुड़े हुए हैं ना, तो पुराने कामों से भी लाभ आपको मिलेगा। आपको आपकी मेहनत का परिणाम आर्थिक रूप में देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ को ये बढ़ा सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति आपको मिल सकती है या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए क्लाइंट्स जोड़ने का अवसर आपको मिल सकता है। नए नए क्लाइंट से आपका मिलना और नए क्लाइंट्स को आपको जोड़ना, ये बहुत बेनिफिट लेकर आया है। हालांकि थोड़ी बहुत ऐसा रह सकता है कि छोटी मोटी बाधाएं भी आ जाए, क्योंकि हम बाकी प्लैनेट्स को भी तो देखेंगे। छोटी मोटी बाधाएं आ जाएं, ये भी हो सकता है, लेकिन अंत में जब हम परिणाम की बात करते हैं तो वो आपके पक्ष में आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो इस समय किए गए कामों का फायदा आपको भविष्य में मिलता रहेगा। समय जो है ये आपके नेटवर्क को बढ़ाने का है, सही लोगों से जुड़ने का भी है, और आपके पिता हैं या आपके पिता समान कोई व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से लाभ मिलने की संभावनाएं भी बहुत अधिक बनी हुई हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान ये भी आपके जीवन में बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए, मन में जो इच्छाएं हैं ना, मन यानी आपकी राशि, इच्छाएं यानी 11वां भाव, जिन चीजों को लेकर आपके मन में इच्छाएं चल रही हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं,
किस चीज की इच्छा आपके मन में है, तो उन इच्छाओं को पूरी कराने का काम सूर्य देव करेंगे। साथ में बुध भी बैठे हैं, तो बुध और सूर्य मिलकर जो बुधादित्य योग बना रहे हैं, उन इच्छाओं के प्रति आपको समर्पित करेंगे कि आप मेहनत करें उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत यहां बढ़ी रहेगी। और इसके अलावा देखिए, ये जो गोचर है, ये आपके बिजनेस में आपके नेटवर्किंग या फिर आपके मित्र के जरिए बड़े मौके आपको दिलाएगा, जिसके चलते आमदनी बढ़ेगी। आप अपनी क्षमता, पूरी तरीके से अपनी क्षमता का प्रयोग करेंगे, जो आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं ना, तो नौकरी करने वाले लोगों को अपने कामकाज में कोई पुरस्कार भी मिल सकता है या कोई सम्मान भी आपको दे सकता है आपकी मेहनत के आधार पर। तो कहते हैं ना कि जैसी मेहनत वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें यहाँ बिल्कुल आपको देखने को मिलने वाली हैं कि आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको इस दौरान देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लंबे समय से जो योजनाएं आपकी रुकी हुई थी, जिनको आप पूरा करना चाह रहे थे, वो योजनाएं भी आपकी इस दौरान पूरी होती हुई दिखाई देंगी। तो उन योजनाओं के लिए भी आप काम करेंगे। सामाजिक जीवन को भी बढ़ावा देंगे। आपकी मानसिक स्पष्टता आपकी रहेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ कि देखिए, चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन अपने दोस्तों पर हुक्म चलाने से बचना है। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आपने ये जो आपका गुण है ना, एक नेतृत्व करने का, अपने हुक्म चलाने का, जो कि राजा की राशि है, तो इसको आपको ऐसी जगह नहीं चलाना है। इस हुक्म को अपने दोस्तों के ऊपर नहीं चलाना है। अपने रिलेशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आपको ध्यान भी रखने वाली चीजें हैं कि इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब शिक्षा के मामले में ये समय जो है वो कैसा रहने वाला है? तो देखिए, शिक्षा के मामले में तो अच्छा है ही। शिक्षा में मैं कहूँगी, अगर आप मार्केटिंग से जुड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन या बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये गोचर आपको लाभ की प्राप्ति कराएगा। क्योंकि यहाँ ये जो मिथुन राशि है ना, ये बुध की राशि, शिक्षा से भी जोड़कर देखा जाता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, हस्तकला से जुड़े हैं, तो भी आपको अपनी पहचान दिखाने का, पहचान दिलाने का आपको अवसर मिलेगा। कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि शिक्षा का भाव पंचम भाव है। अपने आइडियाज़ दूसरों के सामने रखने में सक्षम रहेंगे। तो ये चीज़ें आपके यहाँ, आपके जीवन में यहाँ होने वाली हैं। अब बात करते हैं कि उपाय आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि आप अपने पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें, गायत्री मंत्र का जाप करें। और एक उपाय जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।